में उपस्थित बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, वास्तव में तो ये मैं जिस उद्देश्य से आया था वो केवल सुनने का था, सुनाने का नहीं। क्योंकि प्रवचन में और सत्संग में, और वह भी आर्य समाज का, बाल्यावस्था में आर्य समाज का बहुत, उस आज से यानी 50 साल पहले आर्य समाज का बहुत डंका था। और पूरे क्षेत्र में कह सकते हैं, विशेष तौर से बालदन कला, लुखी, बीकानेर, ये गांव ऐसे थे जहां आर्य समाज का बोलबाला कहिए, दबदबा कहिए, या अपने चरम पर था। और उनके व्यवहार से, पुरखों के व्यवहार से, उनके जीवन से, उनकी सादगी से उन गांवों ने तरक्की भी की है, विकास भी किया है, वो आगे भी बढ़े। भारत को, भारत के समाज को, अपने देश को, अपने संस्कृति को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं खुद ये कह सकता हूं कि मैं आर्य समाज के अंदर बहुत ज्यादा रचा बसा नहीं, क्योंकि मेरा बाल्यावस्था से ही, विद्यार्थी काल जीवन से ही मैं संघ की विचारधारा से जुड़ा रहा, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। उस विचारधारा से मैं बाल्यावस्था से, विद्यार्थी काल जीवन से ही सन 1981 से उसके अंदर आ गया था। लेकिन अनेक बार वीर दल के अनेक बार कार्यक्रमों में, जैसे आचार्य जी हैं, अनेक साधु संतों के संपर्क में रहने से, महाराज सुधानंद जी, स्वामी जो है शरणानंद जी महाराज, कौशल किशोर जी, अखिलेश जी, ये एक स्वभाव सा रहा इनके साथ रहने सहने का। और मैं ये कह सकता हूं कि आर्य समाज एक जीवन, एक संस्कृति, एक जीता जागता उदाहरण है हमारे साथ। वो महान पुरुष, वो आत्मा जो ठीक मेरे दाईं ओर लगी हुई है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो इस देश के अंदर एक महान विभूति हुई। और उन्होंने अपने व्याख्यान से, उन्होंने व्यवहार से, उन्होंने अपनी सादगी से, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल को जिस प्रकार से जिया, उस प्रकार से शायद कोई ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई। जिम्मेदारी है। और समाज में जिस प्रकार की कुरीतियां और बुराइयां जो आ गई, तो आप सबके ऊपर जो है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और एक वजन है कि फिर से आर्य समाज का जो है डंका बजे, जो आज से 100 साल पहले था। हर कोई दीवाना था आर्य समाज का, हर कोई जो है उनके रीति नीति और नियम के जो है पालक थे। उसी प्रकार से फिर से बढ़ने की कोशिश करें और उसमें अपनी अपनी आहुति दें इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत हो चुका। और मैं भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो लगातार इस पवित्र माटी को भी नमन करता हूं कि कोई ना कोई इस बालदन की भूमि में ऐसी कोई चीज है, जो है ऐसी कोई शक्ति है, जो यहाँ से आर्य समाज की दीप प्रज्वलित होगा। और वो हमारे बीच में बैठे हैं, जो है कहीं ना कहीं योगेंद्र आचार्य जी इस बीड़ा को फिर से उठाएंगे। और बालदन कला कहीं ना कहीं हरियाणा नहीं, देश के मानचित्र पर फिर से जो है एक उभर करके आया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान।